इस वीडियो में हम मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शन डेटा के बीच के अंतर को देखेंगे। सैप सिस्टम में मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शन डेटा के बीच एक मूलभूत अंतर किया जाता है। ये दोनों प्रकार के डेटा व्यापार प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि जानकारी कैसे संग्रहित, संसाधित और उपयोग की जाती है। मास्टर डेटा वह डेटा है जो लंबे समय तक अपरिवर्तित रहता है और केवल कभी-कभी अपडेट या मिलान किया जाता है। यह कई व्यापारिक प्रक्रियाओं के लिए आधार बनाता है क्योंकि इसमें स्थिर बुनियादी जानकारी होती है, जिसकी लेनदेन में बार-बार आवश्यकता पड़ती है। यह डेटा उन वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है जैसे कि सामग्री या आर्टिकल्स, जिन्हें कंपनी में उपयोग किया जाता है, बेचा जाता है या उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा मास्टर डेटा सेवाओं का भी वर्णन कर सकता है और लोगों या संगठनों जैसे ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं या व्यापारिक साझेदारों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। व्यापारिक साझेदार का मास्टर डेटा, उदाहरण के लिए, उनका नाम, पता, संचार डेटा और बैंक विवरण शामिल करता है। यह जानकारी विभिन्न व्यापारिक प्रक्रियाओं में बार-बार उपयोग की जाती है और अक्सर नहीं बदलती। सैप सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण मास्टर डेटा में मटेरियल मास्टर डेटा, आर्टिकल मास्टर डेटा, प्लांट मास्टर डेटा और बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा शामिल हैं। ये कंपनी की प्रक्रियाओं को सही ढंग से संभालने के लिए आवश्यक हैं और एक सुसंगत डाटाबेस सुनिश्चित करते हैं। दूसरी ओर ट्रांजैक्शन डेटा गतिशील होता है और यह स्थायी रूप से नहीं बल्कि किसी विशेष समय बिंदु पर मान्य होता है। यह अक्सर बदलता रहता है क्योंकि इसे परिचालन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इसे लगातार अपडेट करना पड़ता है। ट्रांजैक्शन डेटा का एक सामान्य उदाहरण वेयरहाउस स्टॉक है, जो माल के आने जाने के कारण लगातार बदलता रहता है और इसलिए इसे नियमित रूप से अपडेट करने की आवश्यकता होती है। सैप प्रणाली में निम्नलिखित लेनदेन डेटा अक्सर होता है: क्रय आदेश और क्रय मांग, बिक्री आदेश, शिपिंग और चालान डेटा और सामग्री दस्तावेज। सामान्यतः इस डेटा प्रकार में वे सभी प्रकार के दस्तावेज शामिल होते हैं जो व्यापारिक लेनदेन को दर्ज करते हैं और हर नए ट्रांजैक्शन के साथ बदलते रहते हैं। मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शन डेटा के बीच अंतर कैसे किया जा सकता है? इन दोनों प्रकार के डेटा के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि मास्टर डेटा आमतौर पर स्थिर रहता है और इसमें कम बदलाव होते हैं, जबकि ट्रांजैक्शन डेटा समय आधारित होता है और इसलिए यह लगातार बदलता रहता है। एक और अंतर यह है कि ट्रांजैक्शन डेटा हमेशा केवल एक ही वैध संस्करण में मौजूद होता है, क्योंकि यह किसी व्यापारिक प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर मास्टर डेटा के कई वैध संस्करण हो सकते हैं, जिनकी वैधता की अवधि अलग-अलग हो सकती है, जैसे कि यदि मूल्य में बदलाव हो या नए सप्लायर की जानकारी दर्ज की गई हो। व्यवहार में ट्रांजैक्शन डेटा अक्सर विभिन्न मास्टर डेटा के संयोजन से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक खरीद आदेश किसी कंपनी के स्थान, एक वस्तु और एक सप्लायर के मास्टर डेटा पर आधारित होता है। इसलिए खरीद आदेश का व्यापारिक लेनदेन मौजूदा मास्टर डेटा का उपयोग करके एक नया ट्रांजैक्शन बनाता है, जिसे ट्रांजैक्शन डेटा के रूप में सहेजा जाता है। सारांश में कहा जा सकता है कि मास्टर डेटा व्यापारिक प्रक्रियाओं के लिए आधार बनाता है क्योंकि इसमें बुनियादी, आमतौर पर अपरिवर्तनीय जानकारी होती है। दूसरी ओर ट्रांजैक्शन डेटा विशिष्ट व्यापारिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है और स्वभाव से गतिशील होता है। इन दोनों डेटा प्रकारों के बीच की अंतःक्रिया सैप सिस्टम में व्यापारिक प्रक्रियाओं को सही ढंग से संभालने के लिए आवश्यक है। तो आशा है यह वीडियो आपके लिए सहायक रहा। आपके पास कोई सवाल या टिप्पणी हो तो नीचे संदेश छोड़ें। अगली बार मिलेंगे बेस्ट एकेडमी में।